Hello, let us now do question number 12 of class 9, chapter circles, exercise 9.3 in the new book, and question number 12, exercise 10.5, chapter circles in the old book. Question says that prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर बना है, साइक्लिक क्या होता है, जो सर्कल के अंदर बना है वो रेक्टेंगल होता है. दिस वी वांट टू प्रूव. सो लेट अस सी दिस फिगर. एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर बना है. अब अगर ये पैरेललोग्राम साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ओके, बट सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी डी सी एंड दिस बी सी इज इक्वल टू ए डी. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल की भी यही कंडीशन होती है, दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. अब रेक्टेंगल में और कंडीशन भी होती है कि सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के. राइट, सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री के. अगर मैं इसमें इस साइक्लिक पैरेललोग्राम में ये शो कर दूं कि ये सारे जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा. अब ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी 90 डिग्री का शो करने के लिए, याद है हमारे पास एक थ्योरम होती है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. पर इसको सेमी सर्कल वाला एंगल बनाने के लिए मुझे AC और BD को ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, और AC और BD को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये डायमीटर है. राइट, तो इससे पहले हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, वो हम करते हैं ज्वाइन AC एंड BD. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो याद है साइक्लिक पैरेललोग्राम की हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि एंगल ऑपोजिट, दिस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन बिकॉज दे आर cyclic quadrilateral. Okay, so opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, they are supplementary. Right, इसको ले लो नंबर 1, इसको ले लो नंबर 2. बट ये साइक्लिक होने के साथ साथ ये पैरेललोग्राम भी है, और पैरेललोग्राम में एक और कंडीशन होती है दैट द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, तो पुट कर दो. इफ आई पुट इन 1 देन आई कैन से एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मतलब एंगल A क्या आ गया? 90 डिग्री. सिमिलरली अगर मैं C की जगह पे A नहीं पुट करती, मैं A की जगह पे C पुट कर देती, तो मेरे पास आ जाता है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट, अब इसी वाली चीज को पुट इन 2, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो. आप ये लिख सकते हो कि पुट 3 in 1 एंड पुट 4 in 2. तो B और D की जगह अगर मैं B लगा दूं तो सेम मेथड से आई कैन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. और अगर मैं B की जगह D लगा दूं तो सेम मेथड से आई कैन प्रूव कि एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. इफ ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड the sides are also equal, so that means ABCD is a rectangle, hence proved. Happy learning. Don't forget to click on the subscribe button. Bye.